एक समय ऐसा था जब मिथिला में बहुत सारी कंपनियां हुआ करती थी, जिसमें अधिक तादाद में चीनी मिलें थीं और वही चीनी मिल कभी मिथिला की समृद्धि का आधार माना जाता था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सभी चीनी मिल खंडहर की शक्ल में तब्दील हो गया। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों अचानक एक के बाद एक सभी कंपनियां बंद हो गई? तो चलिए चलते हैं आज इस रोचक सफर पर और जानते हैं इस अंत को शुरुआत से। सन 1700। इन दिनों मिथिला क्षेत्र में मुख्य रूप से नील की खेती की जाती थी, जिस कारण इस क्षेत्र को नील की खेती के लिए जाना जाता था। यह वह समय था जब भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उसी वक्त विदेशों में चीनी की मांग बढ़ती जा रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1792 में चीनी उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जे पीटरसन नाम के व्यक्ति को भारत भेजे। जब वह भारत आए और भारत में चीनी उत्पादन के संभावनाओं का पता लगाने लगे, तो उनके हिसाब से बंगाल प्रेसिडेंटी का तिरहुत क्षेत्र में भूमि न केवल उपयुक्त थी, बल्कि सस्ता मजदूर और सस्ता परिवहन सुविधाएं भी था। तो सन 1820 में चंपारण के बाराह स्टेट में पहला चीनी मिल की स्थापना किया गया। अब क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना होने के कारण क्षेत्र के लोगों ने नील की खेती छोड़कर गन्ना उत्पादन शुरू कर दिया और यहीं से मिथिला क्षेत्र में नील का पतन शुरू हो गया और चीनी उद्योग का रास्ता साफ हो गया। इसी के दौरान कई नील की कारखानाओं को चीनी कारखानाओं में बदल दिया गया। 1948 आते आते मिथिला क्षेत्र में 17 बड़े चीनी कारखानाएं लग गए, जिसमें 18,000 कर्मचारी काम भी करने लगे और भारत में 40% चीनी का उत्पादन यहीं से होने लगा। लेकिन जैसे ही भारत में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ी, तो 1972 में 15 कारखानाओं को बिहार सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। अब सरकार ने परिवहन के बुनियादी ढांचाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया, न ही सड़क मजबूत की और न ही रेलवे ट्रैक को मजबूत किया। परिवहन की इस कमी ने चीनी कारखानाओं की मानो कमर तोड़ दिए। देखा जाए तो राजनेताओं ने इसे गिद्ध की तरह नोच खाया। इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं, जहां महाराष्ट्र जैसे शहरों में चीनी को शहर की समृद्धि के लिए उपयोग किया गया, वहीं बिहार के राजनेताओं ने कुछ लाख रिश्वतों के लिए उपयोग में लाया। आज भी सरकार पर किसानों के करोड़ों रुपए बकाया है और 2005 में एक विशेषज्ञ समिति ने निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश मिल को दोबारा शुरू नहीं किया जा सकता है। इसमें आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दें।